पिछली क्लास में हमने प्रोसेस कलर सेपरेशन पे बात की थी और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं स्पॉट कलर सेपरेशन पे बात करने वाली हूँ। लेकिन अगर हम बात करें पेंटोन कलर की तो वो प्री मिक्सिंग होती हैं और हर इंक कलर का एक कोड होता है। जब हम सेम कलर कोड के साथ उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेते हैं तो चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में प्रिंट लें, सेम डॉक्यूमेंट का प्रिंट अगर हम पाकिस्तान में ले रहे हैं, यूके में ले रहे हैं, यूएसए, दुबई, कहीं पे भी ले रहे हैं, उसका रिजल्ट सेम आता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। इसलिए जरूरी है कि जब हम स्पॉट कलर यूज कर रहे हो तो हम पेंटोन कलर कोड डिफाइन करें ताकि प्रिंट ऑपरेटर को पता हो कि उसने किस कलर कोड की इंक यूज करनी है। तो आज की क्लास में हम सेपरेशन नहीं करेंगे, यहाँ जस्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप डिफरेंट कलर के पेंटोन कोड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये फ्लोर मौजूद है। मेरे डॉक्यूमेंट का कलर मोड CMYK है। ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर अगर इससे एक कलर को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर पे आपके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे आपको CMYK कलर में इसकी वैल्यूज शो हो रही हैं। अब मैं इसको स्पॉट कलर में कन्वर्ट करूंगी। स्पॉट कलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस पूरे आर्टवर्क को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से कलर स्वॉचेस को ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद मैं स्वॉचेस पैनल मेन्यू पे क्लिक करके न्यू कलर ग्रुप पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। तो मेरे इस आर्टवर्क में 5 कलर हैं तो यहाँ ये 5 कलर आ गए। अब इन 5 कलर को मैं स्पॉट कलर में कन्वर्ट करूंगी। स्पॉट कलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं किसी भी कलर पे डबल क्लिक करूं तो मेरे पास एक ऑप्शन बॉक्स आ जाता है। लेकिन डबल क्लिक करने से पहले जरूरी है कि आप अपनी आर्टवर्क की सिलेक्शन खत्म कर दें। अगर आप सिलेक्शन खत्म नहीं करेंगे, इसमें से किसी एक कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका तमाम आर्टवर्क उसी कलर का हो जाएगा। और इन कलर को स्पॉट कलर में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका आर्टवर्क सिलेक्ट हो। आपका आर्टवर्क सिलेक्ट ना भी हो तो भी ये कलर स्पॉट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ये ग्लोबल कलर हैं। अब आप देखें जैसे मेरा आर्टवर्क सिलेक्ट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा पूरा आर्टवर्क इसी कलर का हो गया। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ और सिलेक्शन खत्म करूंगी। सिलेक्शन खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे ये स्पॉट कलर है, मैं इस पे क्लिक करके इसको स्पॉट कलर बना सकती हूँ और यहाँ पे मुझे इसका CMYK नंबर ही शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी लेके आऊंगी तो CMYK नंबर ही शो होगा। मैं प्रीव्यू देखना चाहूँ तो देख सकती हूँ। ज्यादातर तो कलर शेड में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन कई दफा बहुत मामूली सा चेंज कलर के शेड में आ सकता है अगर वो कलर स्पॉट कलर में मौजूद नहीं होता। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी तो ये वाला कलर मेरा स्पॉट कलर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और इसको भी स्पॉट कलर में कन्वर्ट कर लूंगी और ओके कर दूंगी। इस तरह 1 बाय 1 मैं इन तमाम कलर को स्पॉट कलर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और स्वॉचेस पैनल को क्लोज कर दूंगी और यहाँ से मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर अगर मैं इस कलर को सिलेक्ट करूं और यहाँ से कलर पैनल को ओपन करूं तो अब आप देखें मेरे पास CMYK स्लाइडर नहीं आ रहा बल्कि एक स्लाइडर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे नीचे CMYK वैल्यू ही शो हो रही है। यहाँ पे जो मुझे वैल्यूज शो हो रही हैं उसके मुताबिक सियान की क्वांटिटी यहाँ 31, मैजेंटा की 100, येलो की 43 और ब्लैक की 11 है। इस तमाम क्वांटिटी में ये कलर मिलने के बाद ये शेड बन रहा है, जबकि मुझे पेंटोन कलर मालूम करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद रीकलर आर्टवर्क के पैनल को ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे कलर स्वॉचेस शो हो रही हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर बुक पे आऊंगी और कलर बुक पे आकर यहाँ पे पेंटोन CMYK कोटेड पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर 5 बॉक्स लगा लेती हूँ और उनमें ये कलर फिल करके इनके साथ ये कलर लिख लेती हूँ। मैं यहाँ पे ये एक बॉक्स लूंगी और इसकी 5 कॉपीज यहाँ पे ले लेती हूँ।
इसमें यही कलर रहने दूंगी। इसको सिलेक्ट करके स्वॉचेस पैनल पे आकर इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ। इसमें ये वाला कलर, इस तरह से मैंने तमाम कलर फिल कर दिए हैं। अब इनके कलर कोड मालूम करके मैं इनके साथ लिख लूंगी। तो मैं यहाँ से कलर पैनल को ओपन कर लेती हूँ। ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें P70-7C इसका नंबर है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूंगी। P70-7C इसका नंबर है। उसके बाद अगर मैं इस कलर पे क्लिक करूं, यहाँ पे P83-50C इसका नंबर है, तो मैं इसको भी नोट कर लेती हूँ। उसके बाद दोबारा ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर मैं इस पर्पल कलर को सिलेक्ट करूं तो P93-8C इसका पेंटोन नंबर है। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूंगी तो P138-13C इसका पेंटोन नंबर है। और उसके बाद मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इस येलो पे क्लिक करूंगी तो P70-7C इसका पेंटोन नंबर है। और अब मैं इस टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा करके इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग सेट कर लेती हूँ। इस तरह से आप इन पेंटोन के कलर कोड मालूम कर सकते हैं। और वैसे जब हम पेंटोन कलर कोड यूज कर रहे होते हैं तो उसी कलर में यूज कर रहे होते हैं। ये तो मैंने इंटर प्रेस करके स्मार्ट टेक्स्ट लिखा है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकती हूँ, या इस तरह से इंटर प्रेस करके लिखने के बाद मैं इनको कट कर सकती हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और Ctrl+X करके इसको कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैं इसको कहीं पे भी और पेस्ट कर दूंगी। और पेस्ट करने के बाद अब ये मेरा टेक्स्ट सेपरेट है, इसका हिस्सा नहीं है, और मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी। इस तरह से मैं इस बकाया टेक्स्ट को भी सेट कर लेती हूँ। आप चाहें तो पहले ही अपने टेक्स्ट को सेपरेट लिख सकते हैं या बाद में सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल लेकर इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इस तरह से आप पेंटोन कलर कोड मालूम कर सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी फ्लावर और इन्हीं कलर कोड के साथ आपको पेंटोन कलर को सेपरेट करना बताऊंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।